2024 की जामद जामद है और 2025 की आमद आमद है। तो हम लोग हर साल ये करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स बनाते हैं और पाकिस्तानी हम लोग हैं तो ज़्यादातर ज़ाहिर है क्योंकि लिखने पढ़ने से हमें नफ़रत है और ख़ासकर कोई चीज़ लिख के करने से तो हमें शदीद तरीन नफ़रत है। तो हम लिख के नहीं करते लेकिन हमने माइंड में गोल्स बहरहाल कभी कभी बना लेते हैं कि यार वज़न कम करेंगे और पता नहीं ये करेंगे और वो, और इस साल पता नहीं क्या कर लेंगे। और ज़ाहिर है हर साल की तरह जो 2025 होगा उसमें भी हम तकरीबन कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमने लिखना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, हमारे साथ जो होता है, जैसे मेरे साथ भी जो 2024 में अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो वो अचीवमेंट खुद ही हो गई मेरे साथ, मेरे प्लान में नहीं थी, वो रिटर्न नहीं थी। और ये भी एक रिस्क होता है, इसका मतलब है आप रिस्क पे, चाहे आपने अचीव ही किया हो। और जो चीज़ लूज़ की वो तो की, क्योंकि हम लोग करते ही हैं कि ज़िंदगी हम पे, लाइफ समझे हैपेंस, हम उसे प्लान नहीं करते, हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते चीज़ों को, हम एक्शन उस तरह नहीं लेते। तो आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो मेरी नहीं है बल्कि वो इस किताब से ली है। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, और बहुत मशहूर किताब, मुझे पढ़े हुए साल से तो ऊपर ही हो गया होगा। लेकिन उसमें बस मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसकी एक चीज़ से। इसमें ये एक्चुअली हैबिट्स के ऊपर है कि यार किस तरह छोटी छोटी हैबिट्स कितना ज़्यादा जब कंपाउंड हो जाती हैं क्या करती हैं, इसी तरह हैबिट्स कैसे बनाई जाएँ और कैसे छोड़ी जाएँ वगैरह, इसके ऊपर ये बहुत अच्छी एक किताब है। ये किताब जब शुरू होती है वही एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि हमें लगेगा हमें पता है, जबकि एक्चुअली सही नहीं पता, या हम कॉन्शियस में उस चीज़ को नहीं रखते। और वो ये है, वो वाकया ये है कि भाई ब्रिटिश की साइकिल टीम होती है, वो सालों से हार रही होती है, उसने कभी कुछ जीता ही नहीं होता, टूर डी फ्रांस कभी नहीं जीता होता, इसी तरह ओलंपिक में आखिरी तमगा पता नहीं कब जीता होता। ये मैं कमोबेश बता रहा हूँ, ये कहानी है। इवन ये हो जाता है कि एक ब्रांड होता है, वो कहता है भाई अब हमारी साइकिल ही यूज़ ना करो, हमारी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, अगर ये ब्रिटिश टीम हमारी ब्रांड यूज़ करेगी तो हमारा ब्रांड का लोगो मत लगाओ, ये वो, ये हालत हो जाती है। इतने में फिर ये एक बंदा हायर करते हैं, कोई 2005 की बात होगी, डेविड पता नहीं क्या कुछ नाम होता है उसका, बहरहाल वो हायर करते हैं एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर। तो वो जो कॉन्सेप्ट लाता है वो आज का बताने का है कि भाई वो करता ये है कि यार हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी ये करते हैं कि यार कोई बड़ा हाथ, कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा गेम, कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी डिग्री, कोई बड़ा कोर्स, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा हाथ, कोई बड़े मामू मर जाएं, कहीं से लॉटरी खुल जाए, कोई बड़ी गेम के चक्करों में हम कोई बड़ा बड़ा मोटा मोटा कुछ आ जाए, कुछ कर लें। इसमें वो जो टेक्निक यूज़ करता है बंदा वो है कि भाई 1% इम्प्रूवमेंट, और उसमें लिखा खैर 1% इम्प्रूवमेंट डेली, मगर डेली तो जाहिर है कुछ चीज़ों में डेली कर सकते हो आप, कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते डेली। तो वो अपनी साइकिल टीम को जिताने के लिए ये करते हैं। अब उसमें जीतने में फिर अब ये 5-6 साल लग जाते हैं इस गेम में, लेकिन वो करते हैं कि भाई फ़र्ज़ करें टायर हैं तो यार कौन से टायर यूज़ करें जो ज़्यादा बेहतर हैं, जो हमारे साइकिलिस्ट हैं उनके वज़न कितने होने चाहिए, उनका फूड क्या होना चाहिए, वो किस तकिया पे सोने चाहिए, उनकी स्लीपिंग हैबिट क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, जो पानी वो पीते हैं अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या उससे उनकी 1% इन चीज़ हाँ जी होगा तो क्या इतना सा फ़र्क पड़ेगा। हेलमेट की शेप क्या होनी चाहिए जो एरोडायनामिक हो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, 0.1। लेकिन वो ये करता है कि हर वो चीज़ जहाँ पे एक ज़र्रा बराबर भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो उन चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देता है, चाहे वो साइकिल का फ्रेम हो, बंदे हों, कोई सॉफ्ट चीज़ें हों, कोई हार्ड चीज़ें हों, कोई जनाब कोई टीम हायर की एनालिसिस करके दो, ये क्या वो क्या, चोट लगती है तो रिकवर कितना, वगैरह वगैरह। तो उसका रिजल्ट ये आता है कि भाई वो कंटिन्यूस टूर डी फ्रांस जीतते हैं और फिर ओलंपिक मेडल जो बीजिंग में ओलंपिक होता है या फिर लंदन ओलंपिक्स होता है उसमें जी शायद गोल्ड ले लेते हैं, कुछ इस तरह का। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये समझाया गया है कि आप अपने आप को या अपनी ज़िंदगी में कहीं भी देखें कि यार ज़र्रा बराबर ये काम करने से मुझ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो वो काम कर लें। क्योंकि हमने गोल लिखने नहीं है, गोल्स पे काम भी नहीं करना, ये हमने कस्में उठाई हुई हैं, वरना हमारी नेशनैलिटी कैंसिल हो जाएगी शायद, तो इसलिए हमने करना भी नहीं। तो इसी तरह पाकिस्तान के लेवल पे अगर हम देखें तो यार माजी में भी कुछ इक़दाम उठाए गए जिनके मजाक ही उड़ाए गए, हमने नहीं की क्योंकि हम लोग बिलीवर ही नहीं है इसके। फिर जो करने वाले जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे वो भी शर्मिंदा होकर भाग गए। उसकी मिसाल है कि जैसे शहबाज शरीफ का एक प्रोग्राम था किचन गार्डनिंग, यार आप लोग अपने किचन में गार्डनिंग करो ना। पंजाब में उन्होंने जब ये वज़ीर आला थे तो शुरू किया, वो लोगों ने हवा में उड़ा दिया। या इमरान खान के टाइम पे ये जो कट्टे मुर्गी अंडे का प्रोग्राम था, इट वॉजंट दैट बैड, ठीक है। लेकिन हम कहते नहीं कुछ बड़ा करो यार, कुछ बड़ा करो कि यार हमें $2 अरब भीख मिल गई, दैट्स द थिंग यार, ये हुई ना बात।
लेकिन ये कि यार किचन गार्डनिंग से हम जो है ना $2 अरब बचा लेंगे, या मुर्गे अंडे कट्टे से जो $2 अरब वो नहीं, वो हमें नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं गाता रहता हूँ कि यार ट्रैफिक की मैनेजमेंट से पाकिस्तान $2 अरब बहुत आराम से बचा सकता है। ना सिर्फ पेट्रोल की मद में, बल्कि डीजल पेट्रोल की मद में, बल्कि हड्डियाँ जो टूटती हैं, जो टाइम ज़ाया होता है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, ये सब चीज़ें सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करके $2 अरब आप बचा सकते हो ईजिली। इसी तरह आप देखते हो कि यार कौम में आप छोटी छोटी कोई भी चीज़ नज़र आती है जिससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्या लोगों से असलहा ले लिया जाए, क्या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, क्या दरख्त उगाने से कोई इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे बिलियन ट्री सुरामी तो एक प्रोजेक्ट था, अच्छा बहुत था, पता नहीं कितने दरख्त लगे, क्या वो क्या नहीं हुआ। टैक्सेशन में क्या कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट्स कम करने से क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें कि यार ठीक है, हमारी ज़िंदगी बस चल रही है, जैसे भी चल रही है, बस अल्लाह वास्ता ही चल रही है, लेकिन क्या हम इसमें कोई 1% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि यार सोने उठने का टाइम सेट कर लें, क्या इससे ज़िंदगी में 1% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? होगी तो कर लो। एक्सरसाइज या वॉक करना शुरू कर दें, इससे कुछ हो जाएगा। यार सिगरेट पीना कम कर दें या छोड़ दें। इस बुक में वो भी है कि यार सिगरेट कैसे छोड़ें या क्या आदतें कैसे छूटती हैं। अपनी इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या होगा, या अपने लिंक्डइन पे थोड़ा सा काम शुरू कर दें, 1% इम्प्रूवमेंट करें उसमें, कि अपनी शक्ल जो यूँ है उसको सीधी करके लगा दो तस्वीर। भाई ज़्यादातर ने वलीमे की लगाई हुई है, कोट उन्हीं दिन पहनते हैं हम लोग, तो इसलिए वलीमे की तस्वीर है। या अपनी गैदरिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं, जब गैदरिंग में बैठते हैं तो जो बात कर रहे होते हैं उसके बजाय कोई और बात अगर छेड़ दें तो क्या इससे 1% इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जिस लोकेलिटी में रहते हैं क्या उसे हम चेंज करें तो 1% इम्प्रूवमेंट आ सकती है। क्या स्कूल चेंज करने से आ सकती है। क्या सोशल मीडिया हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी कर रहे हैं, रीलें स्वैप कर रहे हैं और उसमें जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, क्या हम सिर्फ कंटेंट ही बदल लें तो उससे कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बुक रीडिंग से क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ आ सकता है। ईटिंग हैबिट्स अपनी ठीक करने से शायद 1% मेरी बॉडी में या माइंड में इम्प्रूवमेंट आ जाए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो शायद कुछ आ जाए। तो ये अपने अंदर आप अभी कुछ भी कर रहे हो या आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आप वेले घूम रहे हो, आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, बस वो तो हैपन, कुछ होगा तो होगा। हम लोग ऐसे ही बैठे हैं कि यार अल्लाह किसी दिन कुछ नाजिल करेगा, कोई मनोसलवा आएगा या जो भी आएगा। तो इन हैबिट्स के करने से, इन 1% इम्प्रूवमेंट के करने से, जो जेम्स क्लियर कह रहा है कि यार एक टाइम आता है कि फिर ये इफेक्ट कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। मतलब एक हैबिट दूसरे से दूसरी, पहले से पहली, और आप असरअंदाज होती है। और एक हैबिट क्योंकि आप बहुत दिनों से कर रहे हो तो उसका फिर एक कंपाउंड इफेक्ट होता है। जिस तरह एक मिसाल में पहले एक दफ़ा दे चुका हूँ कि आप सिगरेट एक पीते हो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप जब ओवर द 15 ईयर्स 1-2 सिगरेट रोज़ की पियोगे तो 15 साल बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपका। अगर हार्ट अटैक नहीं तो ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा ना, फेफड़े सड़ी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहरहाल क्योंकि आप इतना कंटिन्यू कर रहे हो एक काम, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। तो इस पर गौर कीजिएगा। होपफुली कोशिश करूँगा 31 दिसंबर को एक और वीडियो अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।